ट्वेल्थ क्लास के भी कितने परसेंट मार्क्स लिए जाते हैं? 10%। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपके ट्वेल्थ में आ गए हैं कितने, चलिए 75% मान लेते हैं, वैसे तो अच्छे ही मार्क्स आएंगे, मैं ऐसा मान के चलती हूँ, बट फिर भी चलिए 75% आ गए हैं, तो कितना होगा 10%? 7.5। फिर आपके ग्रेजुएशन की चांस आई, ग्रेजुएशन में अगर आपके आ गए हैं 10, ग्रेजुएशन के भी 10% लिए जाता है। अगर आपके ग्रेजुएशन में आ गए हैं 81%, तो 81% का 10% कितना होगा? 8.1, 8.1 होगा। फिर आता है आपका जो भी सर्टिफिकेट है, डीएलएड है, बीटीसी है, जो भी है, फिर हम उसके भी कितने परसेंट मार्क्स जोड़े जाते हैं? 10%, 10% मार्क्स जोड़े जाते हैं। जैसे कि आप समझिए आपके डीएलएड में आ गए हैं 85%, तो आपका कितना जुड़ेगा? 8.5। तो आपने देख लिया 40% लिया जाता है। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, 8.2, 7.5, 8.1 और 8.5, तो इनको ऐड करके कितना आ गया है? इनको ऐड करके आप देखिए कितना आ रहा है? 32, 32.3 बन रहा है। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? 32.3 आउट ऑफ 40। 40 में से आपके 32.3 मार्क्स बन रहे हैं। तो ये कोई मार्क्स आपके बुरे नहीं है, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर आपके 25 भी बन रहे हैं तो भी बहुत अच्छे हैं, 26 भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप मानिए इसका तो सिर्फ 40% ही जुड़ता है। जो आपकी एकेडमिक्स है उसका कितना जुड़ता है? एकेडमिक का 40% ही मार्क्स लिया जाता है, यानी कि 40 में से आपके मार्क्स लिए जाते हैं। जो बाकी का 60% है वो लिया जाता है सुपर टैक्स से। आप समझिए सुपर टैट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एकेडमिक कम भी है 1%, तो अगर आप सुपर टैट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप समझिए आपका कितना अच्छा स्कोर होगा। सुपर टैट 150 मार्क्स का होता है। अगर आपने 100 मार्क्स 110 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो आप 60% निकाल के देखिए 100 मार्क्स का, तो आपके 60 मार्क्स हो गए तुरंत। तो कितना हो गया? 32.3 आपका पहले से था, है ना? 32.3 था। ये देखिए यहाँ पे अब आपके 60 मार्क्स और आ गए हैं, तो 32.3 और 60 हो गया, तो आपके कितने हो गए हैं? तो आप देख रहे हैं 92.3 आपका मार्क्स हो गया है, जो बहुत बहुत अच्छे मार्क्स है, और 100% आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके 25 भी है और आप इसमें ले आते हैं तो भी आपका 85 है। 85 इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड स्कोर। और विजन जी आपके तो 29.9 थे, अगर आप 60 इसमें ले आते हैं तो देखिए आपके 79.9 बैठेंगे, आपका भी सिलेक्शन 100% होगा। तो आप समझ रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक उतना मैटर नहीं करता, आपको क्या करना है? अपना जो सुपर टेट आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। देखो जो यूपी टेट है वो तो बस क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, कहीं भी ऐड नहीं होंगे। मार्क्स जो ऐड होंगे आपकी जब मेरिट बनेगी तो वो सुपर टेट के ऐड होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं और अनरिजर्व है, तो आपको यूपी टेट में 90 मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ 150। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी, एससी, एसटी, या फिर कोई फिजिकली हैंडीकैप है, या फिर किसी आर्मी सर्विस से बिलोंग करते हैं, किसी भी तरह का रिजर्वेशन है, तो आपको 82 मार्क्स लेके आने आउट ऑफ 150। अच्छा, कुछ स्पेशल रिजर्वेशन में कुछ अलग तरह के भी मार्किंग सिस्टम हो जाता है, वो हम नोटिफिकेशन आने के बाद आपको क्लियर करेंगे। फिलहाल जो कैटेगरी वाला रिजर्वेशन होता है ओबीसी, एससी एंड एसटी, उनको 82 मार्क्स ही लेके आने होते थे अब तक, तो उनको 150 में से 82 मार्क्स लेके आने हैं और जस्ट क्वालिफाई करना है। आप टारगेट रखिए कि आपको यूपी टेट में 100 मार्क्स लाने हैं, तब आपके 90 मार्क्स आएंगे। क्लियर?